यह कहानी एक छोटे से गांव के किसान अजय की है, जिसे एक ऐसी डरावनी और भूतिया रात का सामना करना पड़ा जिसे वह कभी भूल नहीं सका। इस रात ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। प्रारंभ अजय अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था और खेतीबाड़ी करके अपनी आजीविका चलाता था। वह साधारण सा आदमी था जो भूत प्रेत, आत्माओं और अजीब घटनाओं में विश्वास नहीं करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग कह रहे थे कि गांव के चारों ओर चलावा नाम का एक अदृश्य प्राणी घूम रहा है, जो रात को खेतों और जंगलों में लोगों को भ्रमित कर देता है। कई लोग यह भी कहते थे कि जो उसके पीछे जाता है वह रास्ता भूल जाता है और कई बार तो लापता भी हो जाता है। लेकिन अजय को इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। एक रात अजय को अपने खेतों में पानी देने की जरूरत पड़ी। उस दिन चांद हल्का सा दिख रहा था और मौसम में अजीब सी ठंडक थी। गांव वालों ने अजय को रात को खेत में जाने से मना किया, लेकिन अजय ने उनकी बात को मजाक समझा और अकेले ही अपने खेत की ओर निकल पड़ा। उसके मन में बिल्कुल भी डर नहीं था, बल्कि उसे लगा कि लोग बिना वजह डर रहे हैं। जैसे ही अजय खेत पहुंचा और पानी देने का काम शुरू किया, उसने देखा कि खेत के दूसरे छोर पर एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दे रही है। पहले तो उसने सोचा कि शायद किसी का टॉर्च होगा, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसे लगा कि वह रोशनी रहस्यमयी तरीके से हिल रही थी, जैसे किसी को अपनी ओर बुला रही हो। अजय ने मन में सोचा कि क्या यह वही चलावा है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। अजय का मन हुआ कि वह उस रोशनी का पीछा करे और देखे कि आखिर यह क्या है। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, लेकिन जितना वह उस रोशनी के करीब जाने की कोशिश करता, उतनी ही वह उससे दूर जाती। यह देखते ही अजय का कौतूहल और बढ़ गया और उसने तय किया कि वह इसका रहस्य पता करके रहेगा। उसने अपने कदम तेज कर लिए और लगभग भागते हुए उस रोशनी के पीछे पीछे चलने लगा। करीब 1 घंटे तक चलते चलते अजय को यह एहसास हुआ कि वह अपने खेत से बहुत दूर निकल आया है और चारों ओर घना जंगल था। अचानक वह रोशनी गायब हो गई और अजय अकेला और हताश खड़ा था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। घबराहट में उसने अपनी टॉर्च निकालने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात थी कि उसकी टॉर्च भी बंद हो चुकी थी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके मन में डर ने घर कर लिया। अजय चारों ओर से घिरा महसूस कर रहा था। तभी उसने देखा कि दूर से कोई आकृति उसकी ओर आ रही है। उसकी आंखों में लाल रंग की चमक थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। अजय ने अपने चारों ओर देखा कि कहीं से कोई मदद मिल सके, लेकिन वह पूरी तरह से अकेला था। धीरे धीरे वह महिला आकृति अजय के पास आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा अजीब सा था, जैसे कि वह जिंदा नहीं थी। उसकी आंखों में ऐसा गहरा और खौफनाक भाव था कि अजय की हिम्मत जवाब दे गई। वह स्त्री अचानक बोलने लगी, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह जगह मुझसे संबंधित है? अजय ने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि यह आपकी जगह है। मैं सिर्फ अपने खेत की तरफ जा रहा था। उस स्त्री ने भयानक हंसी में कहा, यह खेत, यह जंगल, यह रास्ते सब मेरी पकड़ में हैं। तुम भी अब मुझसे दूर नहीं जा सकते। अजय को गांव के पुजारी की बात याद आई, जिन्होंने कहा था कि अगर कभी तुम किसी चलावे या आत्मा के चंगुल में फंस जाओ तो अपना सिर झुका लेना और भगवान का नाम जपना। अजय ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और मन ही मन मंत्र जपने लगा। स्त्री और भी जोर से चीखने लगी और कहने लगी, तुम मेरे प्रभाव से नहीं बच सकते। तुम जितना मंत्र जपो, तुम्हें यह जंगल छोड़ने नहीं दूंगी। अजय ने अपनी हिम्मत को जुटाते हुए मंत्र पढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, वह स्त्री की आकृति धुंधली होती चली गई, लेकिन उसकी चीखें अजय के कानों में गूंजती रहीं। धीरे धीरे उसकी आवाज भी मंद पड़ने लगी और फिर वह आकृति पूरी तरह से गायब हो गई। सवेरे की रोशनी में वापसी अजय ने राहत की सांस ली, लेकिन अब भी वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे गांव तक कैसे पहुंचना है। थोड़ी देर बाद सूरज की पहली किरणें जंगल में फैलने लगीं और अजय ने अपने आप को खेतों के पास पाया। थका हारा और डरा हुआ अजय तुरंत अपने घर पहुंचा और अपने परिवार को पूरी घटना के बारे में बताया। पहले तो किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन उसकी हालत देखकर सबको अजय की बातों पर विश्वास होने लगा। अगले दिन अजय और उसके कुछ दोस्तों ने उस खेत की जगह पर जाकर देखा जहां उसने रोशनी देखी थी। वहां उन्हें अजीब से निशान मिले जो किसी भारी वस्तु के होने का संकेत देते थे। इसके बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया।
लोग कहने लगे कि सच में चलावा गांव के आसपास घूम रहा है और अजय का सामना उसी से हुआ था।